दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा चैनल और ज्ञान गंगा चैनल आपके समक्ष लेके आया है अद्भुत, अनूठा और एक महत्वपूर्ण धाम, जो कि 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है और वो है गंगोत्री धाम। दोस्तों, पंडित वासुदेवाचार्य जी अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं और साथ में बताएंगे कि क्यों गंगोत्री आना चाहिए और क्यों जल गंगोत्री से ही भरना चाहिए और जल जो है हरिद्वार ऋषिकेश से क्यों नहीं भरना चाहिए। तो सुनिए पंडित सेमाल जी को। त्रिश्लोकेश विद्वम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जाने नारदा। जब नारद जी भ्रमण में निकले थे ना, तो भ्रमण करते करते जब वो इस स्थान पे पहुँचे तो इतने आनंदित हो गए कि वो अपनी सुध-बुध खो गए। अब नारद मुनि जो एक पल भी कहीं रुक नहीं पाते थे, वो सदियों बीत गई और नारद जी जो है यहाँ बेसुध पड़े हुए हैं। तीनों लोगों में खलबली मच गई कि नारद मुनि कहाँ गए, जो एक पल भी कहीं रुकने वाले नहीं है। आज कितना समय हो गया और सारे देवताओं में जो है चिंता हो गई कि नारद कहाँ गए। सबने ध्यान लगाया, देखा तो नारद जी जो है यहाँ अपने रमणीक हो रखे हैं। देवताओं ने उनको जगाया, हे नारद, तुम कहाँ हो, क्या किस हालत में हो, जैसे पागलों जैसी स्थिति होती है। तो नारद जी के मन में एक तो प्रश्न उठा कि मैंने तीनों लोगों का भ्रमण न जाने कैसे कैसे स्थान में, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा होगा जो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आखिर इस स्थान की ऐसी क्या महत्ता है कि जो मैं अपनी सुध-बुध तक हो गया। मुझे मालूम नहीं मैं कब से यहाँ पर रह रहा हूँ और कब से मैं न खाने का ये न सोने का, बिल्कुल आनंदित होकर के जो है वो मग्न हो रहे हैं। तो फिर एक प्रश्न लेकर के जो है दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास, और बोला, हे परम पिता परब्रह्म, मैंने तो न जाने कैसे कैसे स्थान देखे हैं, लेकिन आज मैं जिस स्थान से आ रहा हूँ इसकी ऐसी क्या महत्ता है, क्या इसका महात्म है जो मैं जो मतलब इतना ये हो गया। तो तब ब्रह्मा जी ने बोला था कि हे नारद मुनि, तो इसकी जानने की व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, इसका क्या महत्व है। लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि भगीरथ तपस्थानम तो त्रिश्लोकेश विद्वम, तीनों लोकों में इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। ये कैसा दुर्लभ स्थान है। ये भगीरथ का जो तपस्थान है, भगीरथ ने इस स्थान पे तपस्या किया है। तो त्रिश्लोकेश विद्वम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जाने नारद। हे नारद, अगर कहीं वैकुंठ है, अगर कहीं स्वर्ग है, तो ये जो भगीरथ का तपस्थान है यही स्वर्ग है। तुम सिर्फ इतना जान लो बद। और ये जो मन में तेरे प्रश्न हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश मत कर। ये साक्षात वैकुंठ है। मनुष्य जिस भी कामना लेके इस स्थान पे पहुंचता है, वो कामना उसकी पूर्ण होती है। कलो गंगे व केवलम, कलयुग में गंगा जी को सर्वोपरि स्थान दिया है। इसी स्थान पे बैठ करके राजा भगत ने 5500 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था। तब गंगा जी का स्वर्ग से अवतरण हुआ। गंगा उतरी, गंगोत्री। अब वो गंगोत्री क्यों आते हैं? गंगा जी तो गंगा सागर तक है। गंगोत्री आने का कारण क्या है? ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब हम एक बार गंगा जल को शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो उसी जल को दोबारा लेकर के शंकर को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा जी को धारण कर दिया था। इस स्थान पे यहाँ से 500 किलोमीटर पीछे जहाँ पार्किंग है ना, उसके अगर समय मिले तो देखना, ये पूरी गंगा मैया जो है एक धार के रूप में जो है उस लिंग में चल रही है। अच्छा। तो उसी स्थान पे भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा जी को धारण किया था। तो उससे नीचे का जो जल है वो जल चढ़ावा जल माना, इसलिए गंगोत्री की यात्रा। ये जो जल आपने भरा है ना, ये कहीं चढ़ावा नहीं, ये गंगा जी का बाल स्वरूप है। इसी जल का चढ़ाने का महत्व है और भगवान का तो गंगा जल अति प्रिय है। तो कहते हैं गंगोत्री आए में ऋषिकेश से ले लेंगे, हरिद्वार से भर लेंगे, ऋषिकेश से भर लेंगे। तो जल का महत्व तो यहाँ का है, गंगा जल का। क्योंकि अधूरा ज्ञान है। कैसे रहे वो धीरे धीरे करता करता पीछे हटा, जिसको वर्तमान में गौमुख कहते हैं। वो जो ग्लेशियर है बर्फ का, वो पहले यहाँ था।
इसलिए सर्वप्रथम गंगा जी का अवतरण, जैसे गंगा उतरी तस नाम गंगोत्री, गंगा उतरी इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा। और कालांतर में इसको गोलोक कहा जाता था। गंगा कहाँ से आ रही, बोले गोलोक से आ रही। वो बर्फ का ग्लेशियर जो है धीरे धीरे करता करता जो है आज वो लगभग 20 किलोमीटर पीछे खिसक गया, पीछे चला गया और पीछे चला गया। और भविष्य में अभी पता नहीं कितने जैसे पाप की बढ़ोतरी हो रही है, गंगा जो है पीछे जा रही है। मतलब जैसे बर्फ का ग्लेशियर वो कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसलिए जो है यात्रा का जो महत्व है वो इसी स्थान तक का है। तो पंडित जी वासुदेव आचार्य जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और गंगोत्री के बारे में बहुत पौराणिक कथाएं, फैक्ट, तथ्य, क्यों गंगोत्री आना चाहिए, जल कहाँ से लें, आदि चीज़ें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गंगा मैया।